हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज हम बनाएंगे सीताफल की खीर। इसे बासुंदी भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे आप कभी भी बनाकर डेजर्ट के रूप में परोस सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सीताफल की खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 सीताफल पके हुए लिए हैं। इसमें से 3 यूज़ किए हैं। सीताफल हमें मीडियम पका हुआ लेना है, ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना है। अगर ज़्यादा पका हुआ सीताफल लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम सीताफल का पल्प निकालेंगे। सीताफल का पल्प निकालने के लिए हमें सीताफल को आधा करना है। अब एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और एक चम्मच की हेल्प से हम इसके बीज निकालेंगे और चम्मच से इसको प्रेस करते हुए इसका पल्प निकालेंगे। स्ट्रेनर में इसके बीज आसानी से अलग हो जाते हैं। अब सीताफल का पल्प तैयार है। अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा और इसका टेस्ट भी बना रहेगा। जब तक हम रबड़ी तैयार करते हैं इसे फ्रीज में रख देंगे। रबड़ी बनाने के लिए हेवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 लीटर फुल फैट दूध डालेंगे और उसे हाई फ्लेम पर दूध को पकाएंगे और जब तक पकाएंगे जब तक यह आधा लीटर ना रह जाए। अब यह अच्छे से उबल रहा है और इसमें जो ऊपर मलाई आ रही है उसे एक चम्मच से हटाते हुए वापस दूध में डालेंगे। दूध को 10-15 मिनट पकाने के बाद इस स्टेज पर हम डालेंगे केसर के कुछ धागे। केसर डालना ऑप्शनल है, पर केसर डालने से रबड़ी में टेस्ट बढ़िया आएगा। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर और अब डालेंगे 1 कप खोआ। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। यह भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे एकदम मार्केट वाली सीताफल की रबड़ी जैसा टेस्ट आएगा। अब शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने यहाँ पर 8 टेबल स्पून जितनी शक्कर ली है। शक्कर डालने के बाद हम अच्छे से पकने देंगे जब तक शक्कर का पानी अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए। गैस का फ्लेम हाई करके हम रबड़ी को कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी कम ज़्यादा गाढ़ी कर सकते हैं। अभी मुझे इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है। अब ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। गैस की फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट। इस समय डालने से ड्राई फ्रूट थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सीताफल का पल्प और 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे। रबड़ी हमारी थोड़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाए तब तक इसे पका लेंगे। इस तरह से पल्प को पकाने से रबड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। यह देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हुई है। दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। आप भी इसी मेथड से सीताफल की रबड़ी बनाइए। अब हम गैस बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट की कतरन से गार्निशिंग करेंगे। तो इस रबड़ी को आपने एक बार परिवार को बनाकर खिला दिया तो बार बार आपसे बनाकर खाते रहेंगे। बहुत टेस्टी ही बनती है। तो सीताफल की रबड़ी को बनाकर आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल मार्केट स्टाइल की बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।